मिनी बाइसिकल वाटर पंप। विराट नगर नाम के गांव में साहू नाम का एक चोर रहता था। वो गांव के घरों में चोरी करता हुआ अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद जेल से छूटकर साहू लोगों के पास आया। ए विराटनगर के चोरों, तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार कराया। वही, अरे तुम लोगों की मेरे साथ क्या दुश्मनी है? अरे मैं तो तुम लोगों से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, पर तुम में से एक भी उसमें खरा नहीं उतरा। पर जरा देखो तो मैं कितना अच्छा चोर हूँ। बस आप लोगों ने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। क्या कभी मैंने आपके पेट पर लात मारा है? नहीं ना। बस जो ज्यादा रुपए और पैसे तुम छुपा कर रखते हो, बस उसी की चोरी करता हूँ। बोलो, क्या ये गलत है? जरा बताओ। क्यों रे कमबक, एक तो हमारे घर पर चोरी की, ऊपर से सीनाजोरी। देखो दीदी, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ये सब चोरी मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। अब अगर मैंने चोरी नहीं की तो जीजा जी यही समझेंगे ना कि भाई तुम्हारे पास जेवर है, तो और क्यों बनाऊं? पर अगर मैंने चोरी की तो जीजा जी आपके लिए नए डिजाइन के जेवर खरीद कर देंगे ना। आप उसे कुछ दिन पहनेंगे तो मैं फिर आकर उसे चुरा लूंगा, फिर आपको नया डिजाइन मिलेगा। ये सब एक साइकिल है दीदी, पर आज आप लोगों ने ये साइकिल ब्रेक किया और मुझे गिरफ्तार कराया। इतना ही नहीं, 64 कलाओं में एक कला है चोरी। आपने उसका अपमान किया है। क्यों रे कमीने, अगर कोई जेल जाके आए तो वो अपने किए पर पछताता है, पर एक तुम हो जो बेशर्म होकर इस हरकत का समर्थन करते हो। तो दोबारा अंदर जाना चाहते हो क्या? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तब सरपंच से पटेल नाम का एक किसान, साहब इस चोर की बात को छोड़िए, बिजली के बारे में सरकार से बात कीजिए। नहर पानी से भरा हुआ है, हजारों लाखों रुपए के मोटर हैं, लेकिन वक्त पर बिजली ना आने के कारण कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही रहा तो हम खेती कैसे करेंगे? यही तो बात कर रहा हूँ पटेल, आजकल में ये काम हो जाएगा। अब से आप लोगों को बिजली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। ये सुनकर साहू अपने मन में, अरे कमबख्तो, एक तो मुझे जेल भेज दिया और कहते हो कि तुम अब सब खुश रहोगे। मैं तुम लोगों को खुश रहने नहीं देने वाला। इतने दिन जो आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था, आज तुम लोगों के वजह से वो अद्भुत आइडिया आया है। तुम लोग बिजली का इंतजार करो, मैं बिजली के तार का काम निपटा कर आता हूँ। उस रात को साहू ने सारे गांव के बिजली के तार को काटकर उसे ले गया। अगले दिन ये बात जानकर लोगों से सरपंच, लानत है, आजकल चोर बिजली के तार भी चुराने लगे हैं। इससे पहले कि हम 24 घंटे बिजली मिलने की खुशी मनाते, किसी ने बिजली के तार चुरा ली। अब कहते हैं कि और 1 महीने तक बिजली नहीं आने वाली। कहते हैं इसके ऊपर इंक्वायरी होगा। क्यों साहू, क्या तुम जानते हो कि वो चोर कौन है? देखो सरपंच चाचा, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। रात को भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। वैसे ऐसे बिजली के तार की चोरी कौन करता है? घटिया लोग हैं। अरे यहाँ हम खड़े खड़े क्या करेंगे, जाकर हम उस साइंटिस्ट से मिलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वे सब उस साइंटिस्ट के घर गए। ठीक है, मैं इसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक वस्तु तैयार किया है, कहकर अपने पास रखे एक मिनी बाइसिकल वाटर पंप को दिखाया। फिर सब उसे लेकर नहर के किनारे गए। मैंने इसका कनेक्शन नहर के पानी के साथ दे दिया है। अब इस पर बैठकर साइकिल चलाओगे तो पानी निकलेगा। जिसको अपनी खेत को सींचना हो वो अपने खेत के साथ इस पाइप का कनेक्शन जोड़ दे। पहले कोई चलाकर देखो कि ये काम भी करता है कि नहीं। सर, मैं चलाऊंगा सर। इतने दिन लोग मेरे वजह से तकलीफ उठा रहे थे, मुझे अपनी गलती सुधारने दीजिए सर।
कहकर साइकिल पर चढ़ा, उसे चलाने लगा। तब नहर का पानी मोटर द्वारा बाहर निकलने लगा। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। तब साहू अपने मन में, अरे कमीना, ये साइंटिस्ट बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन ये खुशी बहुत देर तक नहीं रहने वाली, सिर्फ आज रात तक है। रात को मैं इसे चुरा लूंगा। तभी ऐसे ही वहां पहुंचा। क्यों साहू, बहुत बढ़िया चला रहे हो साइकिल? वेरी गुड। अब से सारे गांव की खेतों की सिंचाई तुम ही साइकिल चलाते हुए करोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर, ये तो अन्याय है। अब सबके खेत की सिंचाई करनी हो तो मैं तो मर जाऊंगा सर। अरे तुम मर गए तो कोई बात नहीं, पर साइकिल तुम्हें ही चलाना होगा। ये बात तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने बिजली के तार चुराए। क्या इस कमीने ने चोरी की है? अरे सुनो, सब एक एक हाथ मारो इसको, इसका दिमाग ठीक करते हैं। अरे सरपंच जी, इतने जोश में मत आइए। अरे मुफ्त का मजदूर मिला है, उसका फायदा उठाइए, इससे बढ़िया साइकिल चलवाइए, यह जिम्मेदारी आपकी है, कहकर चला गया। उस दिन से सरपंच की देखरेख में साहू साइकिल चलाता हुआ सबकी खेत की सिंचाई करने लगा। यूं साहू दिन रात साइकिल चलाने लगा। एक महीने बाद वो गांव छोड़कर भाग गया। ओके ना? मिडिल क्लास फैमिली मोटर बाइक गिफ्ट। पुणे में विक्रम सेठ कहकर एक कर्मचारी रहता था। एक दिन वो ऑफिस जाकर घर वापस नहीं आया था। तब उनका पत्नी मौलिका, ये क्या है? ये आदमी तो दिन ब दिन घर देर से आ रहा है, और कारण पूछे तो ऑफिस में इतना काम होता है, ऑफिस का पूरा काम मैं ही करता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो कंपनी पूरा लॉस में चला जाएगा कहकर इतना बिल्डअप देता रहता है। मुझे तो इस पर कुछ शक हो रहा है। ऑफिस का नाम बोलकर कहीं कोई लड़कियों के साथ घूम तो नहीं रहा है। बेहतर होगा इस बात को एक बार चेक कर लें। तब उनका भाई कन्ना, दीदी तुमने जो कहा वो सच है। परसों एक आदमी ऐसे ही ऑफिस से देर से आया, पूछे तो जीजू जैसे कहते हैं, ऐसे ही कहानियां अच्छे से सुनाने लगा। सब तो सर हिलाने वाले ही थे। बाद में पता चला कि वो एक साइड ट्रैक चला रहा है। बात उधर तक पहुंचने से बेहतर ये है कि तुम जल्दी से जांच करो। मामा बस करो, आप और आपके डाउट। मेरे पापा सुबह से ऑफिस में इतनी मेहनत करके, इतनी दूर से ट्रैवल करके थके थके घर आते हैं और आप उन पर शक कर रहे हो। फिर कभी मेरे पापा पर डाउट किया तो देखना क्या करूँगी। हाँ माँ, पिता जिधर काम करता है उधर से 2-3 बस बदल कर इधर आना है। कितना मुश्किल होता है पता है? वो बस काली तो नहीं रहते हैं, लोगों से भर के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहता है। बेचारा सुबह से काम करके थक कर उस बस में भीड़ में जगह मिला तो बस है भगवान सोचकर तक जाकर घर आते हैं। पिता के ऊपर शक कर ना छोड़कर उनका मेहनत को पहचानिए, अच्छा रहता है। रे, देखा तुम लोगों ने? इन बच्चों जितना बुद्धि और ज्ञान भी तुम लोगों में नहीं है। इनको देखकर थोड़ा अक्ल भरो अपने में। बेचारा, उसके लिए कुछ अच्छा सा पका के रखो। मेरा बेटा सुबह का पकाया हुआ ले जाता है, दोपहर को वही ठंडा खाना खाता है, फिर शाम को घर वापस आने तक भूखे पेट ही रहता है। बाहर कुछ खा लिया तो 4 पैसे खर्च हो जाएंगे कहकर बाहर का पानी तक नहीं छूता है। बेचारा वो हम सबकी सुविधा के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम लोग मेरे बेटे पर शक करते हो। मैंने उसे कई बार कहा था कि क्यों इतना मेहनत करते हो, ऑफिस के बगल में ही एक घर ले सकते हो ना कहकर कहा। तब इतना मेहनत करने की जरूरी तो नहीं होगी ना, और सुकून से ऑफिस को भी जा सकता है कहा। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? पिताजी, मैं अपना खुद का सुकून के लिए घर उधर शिफ्ट किया तो कितना प्रॉब्लम्स होते हैं पता है? बच्चे उनके पढ़ाई के लिए बस में ट्रैवल करना पड़ता है। मैं तो बड़ा हूँ और बस में सफर करके थक गया तो भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर बच्चे थक जाएंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे? और ऑफिस के पास घर कहे तो उधर रेंट्स तो ज्यादा है, कम से कम इधर से 3 गुना ज्यादा रहता है। उन पैसों से घर में सबका जरूरतें आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं अकेला थोड़ा मेहनत किया तो कुछ नहीं होता है पिताजी, आप सब तो खुशी से रह सकते हैं कहा। इतना हमारे बारे में सोचने वाले के बारे में आप गलत समझना अच्छी बात नहीं है।
तो उनके घर के सामने एक ऑटो आकर रुकी। उसमें 3-4 लोग विक्रम को पकड़कर सावधानी से आ रहे थे। वो देखकर विक्रम के परिवार वाले भागते हुए उनके पास गए। लोगों में से एक, बेचारे आपका पति बस उतरते नीचे गिर गया था, बहुत चोट पहुंचे, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवा के लेके आए, कहकर उनको उधर छोड़कर चले गए। तब विक्रम की पत्नी मौलिका, अरे रे, क्या हुआ है जी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग घबराएगा मत, सब चोट तो छोटे ही हैं। आज ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से देरी हो गई और लास्ट बस को नहीं पकड़ सका तो ऑटो के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा है, कहकर भागते हुए बस को पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन बस तो पूरा भरा हुआ था। भागकर बस को पकड़ सका, लेकिन पैर फिसल कर नीचे गिर गया था। भगवान की कृपा से छोटे छोटे चोट लगकर निकल गया, नहीं तो क्या हुआ होगा सोचने में ही डर लग रहा है। घर में सब लोग दुखी हो गए। अगले दिन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाते जाते सबको देखकर, अरे आज क्या हो गया है, हर रोज घर में हल्ला मचाते हैं, लेकिन आज क्यों इतना चुपचाप से बैठे हैं? मुझे खाना भी नहीं बनाया, मुझे ऑफिस जाना है और 3-4 बस बदल कर जाना है, जल्दी से खाना बनाओ। तब मौलिका आकर विक्रम के आंखों पर हाथ लगाकर, सुनिए, मेरे कहने तक आंखें मत खोलना प्लीज, बाहर आइए। हमारा मिडिल क्लास फैमिली पूरा मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, कहकर उनको बाहर ले जाकर उनके आंखों से हाथ निकाली। उधर देखा तो उनके सामने एक मोटर बाइक डेकोरेट करके गिफ्ट जैसा खड़ा था। उसको देखकर हैरान होकर विक्रम, अरे ये क्या है, कहाँ से मिला है ये बाइक? देखिए, हम जानते हैं रोज आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए आपकी मेहनत के बदले में हम लोगों ने थोड़े बहुत अपने खर्चे कम करके ये देखिए ये बाइक खरीदा है। आज से आप रोज इस पर खुश होके आराम से ऑफिस जा सकते हैं, उन बसों का झंझट छोड़ के सीधा घर आ सकते हैं। ये हमारे पूरे फैमिली के तरफ से आपके लिए गिफ्ट है जी। उनका प्यार को देखकर खुश होकर आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इस मोटर बाइक को मेरे परिवार वाले ने गिफ्ट दिया है, इसलिए ये एक मिडिल क्लास फैमिली मोटर बाइक है, मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच। तब सब लोग बहुत खुश हो गए। तब से लेकर विक्रम खुशी से उस बाइक पर ऑफिस को जाने लगा।